बात एक दूध के डिब्बे से शुरू हुई। बाकी लोगों के लिए वो बस एक पैक था, लेकिन शॉन के लिए वो जेल से बाहर निकलने की पहली चाबी था। उसने डिब्बा खोलकर उसमें मौजूद वैक्स पेपर निकालकर लॉक पर चिपका दिया। जब गार्ड्स पासवर्ड डालते उस पर उनके फिंगरप्रिंट्स छप जाते, पर पासवर्ड डालने के लिए लॉक तक पहुंचना जरूरी था। तो शॉन ने टिश्यू में टूथपेस्ट भरकर बॉल बनाई और एक पेपर में लपेटकर बड़ा बॉल तैयार किया। जब गार्ड्स ने खिड़की लॉक की, उसने वो बॉल छुपा दी। बाहर से लॉक लगने के बावजूद अंदर से खिड़की खोली जा सकती थी। फिर शॉन ने गार्ड्स की आदतों को नोट करना शुरू किया। कब दरवाजा खुलता है, कब स्मोक ब्रेक होता है। उसे पता चला कि हर दिन 7 मिनट का ऐसा टाइम होता है जब कोई भी निगरानी रूम में नहीं होता। यही उसकी सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी वन थी। शॉन जानता था 3 चीजें जरूरी होती हैं: जेल का नक्शा, गार्ड्स की आदतें और बाहर से मदद। जेल के बगल में फायर स्टेशन था, लेकिन पास सिर्फ आइसोलेशन सेल था। तो उसने जानबूझकर झगड़ा करके खुद को वहां भिजवाया। जब मौका मिला, उसने लॉक खोलकर एक पाइप के रास्ते फायर स्टेशन में एंट्री, फायरमैन की ड्रेस पहनी और बाहर से कोई साथी पास कार बम फोड़ देता है। वहीं से वो सफलतापूर्वक फरार हो गया। पर ट्विस्ट आया, शॉन कोई अपराधी नहीं, जेल ब्रेक एक्सपर्ट था, जिसे खुद फेडरल ब्यूरो ने जेल की सुरक्षा टेस्ट करने के लिए हायर किया था। उसने 7 साल में 15 हाई सिक्योरिटी जेल से आसानी से भागकर दिखाया था, लेकिन इस बार उसे डबल फीस में एक अनजान खतरनाक कैदियों वाली जेल में भेजा गया। जैसे ही वो जेल में आया, प्लान के मुताबिक उसके शरीर में लगाया गया ट्रैकर निकाल लिया गया और उसे सीधे बेहोश करके जेल में बंद कर दिया गया। जब शॉन को होश आया तो एक खतरनाक वार्डन सामने खड़ा था। वो चिल्लाया कि मैं ये मिशन कैंसिल कर रहा हूँ, पर वार्डन ने कुछ नहीं सुना। ये जेल दुनिया की सबसे सिक्योर जेल थी। चारों ओर कांच की दीवारें, हर कैदी दिखता है, कोई सीक्रेट पॉसिबल नहीं। यहाँ तक कि अंधेरे कमरे भी लगातार तेज लाइट से भरे रहते, आंखें तक खोलना मुश्किल। लेकिन शॉन को बहुत एक मौका मिला। जमीन पर लगे सील नेल्स, एक बूढ़ा ताकतवर कैदी अर्नो उसकी मदद करने को तैयार हो गया। उसने एक बहाने से वार्डन से मिलने का मौका लिया और फिर जानबूझकर बकवास करके वार्डन को चिढ़ाया। उसे सजा मिली, पाइप से जबरदस्ती पानी पिलाया गया, लेकिन उसी बहाने वो माउथ ड्रेन की मेटल प्लेटन लेकर आया। शॉन ने मेटल पीस से लाइट को रिफ्लेक्ट करके स्टील नेल्स गर्म की। वो फूल गए, टूटे और बाहर निकले। फिर उसने ब्रेड को मुंह में दबाया और वार्डन का ध्यान भटकाने के लिए चीखा। ब्रेड को कैमरे पर चिपकाया और फर्श के नीचे से भाग निकला। सीढ़ियों से ऊपर चढ़ा और हैरान रह गया। ये जेल जमीन पर नहीं, एक विशाल क्रूज शिप पर बनी थी, समंदर के बीचों बीच। अब वापसी का रास्ता भी बंद। ऊपर से वार्डन ने रोज रात उसे पीटना शुरू किया। उसकी हालत खराब हो गई, लेकिन वो रुका नहीं। उसने अब नया प्लान बनाया। खाने की टेबल के नीचे उसने एक छोटा साइड व्यू सेक्सटेंटन बनाया, ग्लास लेंस और ट्यूब से। फिर एक साथी को ऊपर भेजा प्रार्थना करने, जिसने डिवाइस से दिशा मापी। उसे मालूम हुआ कि वो नॉर्थ हेमिस्फीयर में शायद मोरक्को के पास है। अब बस बाहर मैसेज भेजना था। उसने अर्नो से कहकर खुद को चाकू से घायल कराया ताकि डॉक्टर से मिल सके। डॉक्टर को उसने अपनी असली पहचान बताई और बाहर मैसेज पहुंचाया। अब वार्डन को मारने का वक्त था। शॉन ने दीवार पर मोर्स कोड में फेक प्लानेट बनाया। सी ब्लॉक में दंगा होगा। वार्डन ने पुलिस फोर्स उधर तैनात कर दी। इधर असली दंगा डी ब्लॉक में हुआ। 2 गैंग भिड़ गए। इस मौके का फायदा उठाकर शॉन ने 2 गार्ड्स को चुपचाप ढेर किया और पाइप के सहारे ऊपर चढ़ा, पर टॉप का वॉल्व इलेक्ट्रॉनिक लॉक से बंद था। अब शॉन ने जान जोखिम में डाल दी, खुद को पावर स्टेशन में फेंका और बिजली काट दी। हेलीकॉप्टर ऊपर इंतजार कर रहा था, लेकिन हां शॉन वहां जहर देकर मारा गया। पर बी प्लान एक्टिवेट था। वो वाटर टैंक में छिपा था और जैसे ही पानी फ्लश हुआ, वो नीचे समंदर में गिरा और तैरकर ऊपर निकला। हेलीकॉप्टर से सीढ़ी फेंकी गई। वार्डन ने गोली चलाई, लेकिन तभी अर्नो ने पिस्टल फेंकी। शॉन ने कैच की और पलटवार कर दिया। अंत में अर्नो को लेने वही लड़की आई जिसने शॉन को यह मिशन दिया था।